बेहतरीन ड्रामा सीरियल वापस शमीम की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से शमीम अपने कामों पे पूरी उतरी है। यानी कि जो वादा उसने अपने आप से किया था कि वो इस चीज़ का बदला कश्यप से ले करेगी। असल ज़िद उसने कश्यप से लगा रखी है और वो सोचती है कि इसका वो हश्र करेगी कि क्या याद रखेगी। और हैरत की बात यह है कि ना चचा बोलता है और ना चची शमीम के आगे। ऐसा दंगा फसाद डालती है ये औरत कि सारा कुछ ख़राब कर देती है। खैर आप देखेंगे कि जैसे ही ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है और इसकी शादी हो जाती है सायरा की। लेकिन सायरा जाते ही माहौल को देख के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और देखेगी कि अरे इन लोगों का माहौल कैसा है, और अंदर ही अंदर इस शमीम को गालियाँ निकालेगी कि आखिर इस औरत ने हमारे साथ क्या कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि उसका बाप जो है शमीम को कहता है कि तुमने बहुत बड़ा नेकी का काम किया है बेटा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी भी ऐसा ना कर सकता, तुम्हारे जैसा ज़र्फ तो कोई भी नहीं ला सकता। अरे तुमने तो सायरा की ज़िंदगी ही बदल डाली। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने तो अपने चचा का लिहाज किया क्योंकि वो आपके भाई हैं और मैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होने दे सकती। उसके अलावा और कोई भी वजह नहीं है। जिस पर वो कहता है कि वो तुम्हें कितना बुरा भला कहती है तुम्हारी चची, लेकिन उसके बावजूद तुम उनका कितना ख्याल रखती हो। यही बातें मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए तो मैं किसी को तुम्हारे साथ अहमियत नहीं देता हूँ। जिस पर शमीम और ज़्यादा फूले नहीं समाती और सोचती है कि वाकई में मुझसे ये बहुत ज़्यादा खसीते हैं जिसकी वजह से सारा मामला ऐसे हो रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सायरा को कहती है देखो भी सारी ज़िंदगी खुश रहोगी, जो तुम्हारे लिए मैंने चूज़ किया है तुम्हारे लिए बेहतरीन है। तुम नहीं जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया है। जिस पर कश्यप जो है वो मुंह बनाकर पीछे की तरफ हो जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने अब खैर ही करे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। नाच के कश्यप बेचारी की ज़िंदगी तबाही की तरफ जाती जाएगी और माजरा काफ़ी ख़राब ही होता जाएगा। लेकिन शमीम आपा जो कि अपना रोब अब दबदबा रखना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी पे राज करना चाहती है और चाहती है कि हर कोई उसके नीचे होकर ही बात करे। हालांकि कि वो अपनी चचा चाची का भी बिल्कुल लिहाज नहीं करती है और किसी बड़े की उसको तो तमीज़ ही नहीं रही। बस उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही सबसे हूँ अफ़ज़ल और सबसे आला, कोई भी मेरे से ऊपर नहीं है। ये असल में उसके बाप की बेवकूफ़ी है जो कि उसको हर जगह पर आगे बना के रखा हुआ है और उसको ऐसे दिखाया हुआ है कि जैसे वही सब कुछ है। लेकिन उसको कुछ भी नहीं करने देता है, हर एक के मुंह पड़ जाता है, यानी कि गले पड़ जाता है और कहता है कि नहीं भाई, मेरी बेटी के बारे में कोई भी कोई उल्टी सीधी बात ना करे, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है सबको, क्योंकि जान चुके हैं चचा चची की ये शमीम जो है किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के हाथों मजबूर होकर बेचारा खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि नहीं, मामला ख़राब ही लगता है। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सायरा। वो जान चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में अजीबो किस्म के लोग आ चुके हैं और वो जानना चाहते हुए भी इनसे दूरी इख्तियार नहीं कर सकती। लेकिन अब वो सोचती है कि मुझे थोड़ा बहुत बोल लेती तो अच्छा था। कश्यप इस मामले में बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन कश्यप की भी कहाँ सुनी जानी है। उसको भी इन लोगों के अंदर ही बसना है, चाहे वो जितनी मर्जी होशियार और चालाक बन जाए, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि जो औरत उसके पल्ले पड़ चुकी है वो उसका हाल बेहाल करके ही दम लेगी। क्योंकि उसने भी ठान ली है कि इसको वो मैं यानी कि मज़ा चखाऊंगी और इसका वो हश्र करूंगी कि ये याद रखेगी। बस इसी लालच में ये औरत कश्यप की ज़िंदगी को तबाह करके रख देगी और सोच रही है कि बस मेरा अब मकसद यही बन चुका है। उसकी बहन उसको समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन कहाँ सुनने वाली है वो किसी की, वो किसी की एक नहीं सुनेगी। फाइनली फाइनली बेबी बाजी की टक्कर का आ चुका है एक और ड्रामा, यानी कि मैदान में आ चुकी हैं आपा शमीम, जो कि तहलका मचाने वाली है। तो ज़रा व्यूवर्स परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस ड्रामे का भी अपना ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपा शमीम जहाँ भी आती है तहलका मचा कर ही रहती है। तो नाज़रीन यहाँ भी ये कुछ ऐसा ही असर दिखाने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे दबदबे अपने रोब और दबदबे के साथ इसने सारे घर को अपने हैंडल में किया हुआ है, अपने इख्तियार में हर चीज़
तमीज़ रखी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं दिल की ये बुरी नहीं है। लेकिन फिर भी दिल का क्या करे, अगर ज़ुबान ही आपकी इतनी कड़वी और गुस्सैली हो, तो फिर दिल का क्या फ़ायदा? ख़ैर आप देखेंगे कि फ़िलहाल इसकी चालाकियाँ शुरू हुई हैं और एंड देखिए कहाँ तक जाएगा। यानी कि वहाँ पर यहाँ पे ज़्यादा ट्विस्ट आएगा जब इसके भाई अब्दुल बारी की शादी हो जाएगी कश्यप के साथ, फिर जाकर मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने हंटर हुक्मरानी की वजह से सारा कुछ हथियाए बैठी है। लेकिन इसने सायरा का भी ऐसे ही रिश्ता करवाया और उसका घर भी ऐसे ही उजाड़ने की कोशिश करी है। कहीं न कहीं इसकी चच्ची ठीक है और वो सही कहती है, अपने शोहर से कहती है कि आखिर ये क्या माजरा है? कब तक ये सारा सिस्टम इस तरीके से रहेगा? लेकिन कहाँ सुनने वाला है वो, और उसको कहता है कि तुम्हें कुछ भी अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे मामलात में इंटरफेयर मत करो। दूसरी जगह पे ताया आपा जो कि बहुत ही खुश है अपनी बेटी शमीम को देख कर वारे न्यारे जाते और हर वक़्त उसी के गुण गाते रहते और कहते हैं जी मेरी शमीम से आगे तो कोई है ही नहीं। खैर आप देखेंगे कि शमीम ने भी ठान ली है कि जिस दिन की कश्यप ने उसके साथ बदतमीज़ी की है, उसका बदला वो लेकर रहेगी और इसको ऐसे नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो यानी कि ठान लेगी और कहेगी कि बस मैं अब इस लड़की का काम तमाम करके ही रहूँगी। यानी कि वो शादी करवा देगी अब्दुल बारी के साथ, यानी कि अपने भाई के साथ। वो आगे ही अपनी बहन के आगे पीछे घूमता है तो मज़ीद अब ऐसा ही होने वाला है। उसके इशारों पे नाच के कश्यप बेचारी की ज़िंदगी तबाही की तरफ जाती जाएगी और माजरा काफ़ी ख़राब ही होता जाएगा। लेकिन शमीम आपा जो कि अपना रौब अब दबदबा रखना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी पे राज करना चाहती है और चाहती है कि हर कोई उसके नीचे होके ही बात करे। हत्ता कि वो अपनी चचा चाची का भी बिल्कुल लिहाज नहीं करती है और किसी बड़े की उसको तो तमीज़ ही नहीं रही। बस उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही सबसे हूँ अफ़ज़ल और सबसे आला, कोई भी मेरे से ऊपर नहीं है। ये असल में उसके बाप की बेवकूफ़ी है जो कि उसको हर जगह पर आगे बना के रखा हुआ है और उसको ऐसे दिखाया हुआ है कि जैसे वही सब कुछ है। लेकिन उसको कुछ भी नहीं करने देता है, हर एक के मुँह पड़ जाता है, यानी कि गले पड़ जाता है और कहता है कि नहीं भई, मेरी बेटी के बारे में कोई भी कोई उल्टी-सीधी बात ना करे, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है सबको, क्योंकि जान चुके हैं चचा-चच्ची कि ये शमीम जो है किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई के हाथों मजबूर होके बेचारा खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि नहीं मामला ख़राब ही लगता है। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सायरा। वो जान चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में अजीबो किस्म के लोग आ चुके हैं और वो जानना चाहते हुए भी इनसे दूरी इख्तियार नहीं कर सकती। लेकिन अब वो सोचती है कि मुझे थोड़ा बहुत बोल लेती तो अच्छा था। कश्यप इस मामले में बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन कश्यप की भी कहाँ सुनी जानी है। उसको भी इन लोगों के अंदर ही बसना है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी होशियार और चालाक बन जाए, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि जो औरत उसके पल्ले पड़ चुकी है वो उसका हाल बेहाल करके ही दम लेगी, क्योंकि उसने भी ठान ली है कि इसको वो मैं यानी कि मज़ा चखाऊंगी और इसका वो हशर करूंगी कि ये याद रखेगी। बस इसी लालच में ये औरत कश्यप की ज़िंदगी को तबाह करके रख देगी और सोच रही है कि बस मेरा अब मकसद यही बन चुका है। उसकी बहन उसको समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन कहाँ सुनने वाली है वो किसी की एक नहीं सुनेगी।